friends, welcome back to my channel Finding My Fire, and for the new viewers, thanks for clicking on this video. और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाले हैं. इफ़ यू आर गोइंग टू ए स्कूल और कॉलेज और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम लाइक एसएससी सीजीएल या फिर कोई एचएसएससी का एग्ज़ाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी बैंकिंग का एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या टीचिंग के लिए, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे. और ये आपकी, अगर आप इन चीज़ों को अपना लेते हैं और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं तो आपका स्टडी का लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाते हुए. तो जो हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो है रिवीजन टॉपिक. देखो, रिवीजन लगता है सभी को कि बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि एक मंथ पढ़ाई की और पास हो गया, ठीक है. अब उस एक मंथ में वो रिवीजन नहीं कर पाता है और फिर उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने पढ़ा तो सारे सब्जेक्ट, बट मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिला और मैं अपने अच्छे मार्क्स को स्कोर नहीं कर पाया. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन करना. देखो, मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान हूँ और मुझे मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ कि मुझे अब ये करना चाहिए, अब मुझे टाइम स्लॉट ये कर देना चाहिए, अगर मैं रिवीजन कर रही हूँ तो मुझे ये ट्रिक्स अपनानी चाहिए. तो उन्हीं ट्रिक्स को जो एक साल से मैं फॉलो अप कर रही हूँ उन्हीं को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. देखो, जब मैं प्रिपरेशन में थी 2025 से पहले मैं क्या करती थी कि मैं बुक को पढ़ लेती थी. पूरी बुक एक बार पढ़ने के बाद मैं फर्स्ट चैप्टर पर आती थी और मुझे जो ऐसा लगता था कि अब मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी माइंड में ऐसा लगता था कि मैं इसको फिर से फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ. तो बहुत ही जब मैं इसको ऐसे करती थी तो मुझे रिग्रेट होता था कि अब मुझे पूरा टाइम निकल गया और मुझे बुक का कुछ भी लर्न ही नहीं है, कुछ भी मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही थी. जब मैं ऐसे करते हैं ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या PYQ लगाते हैं तो ऐसा लगता था कि पूरा सब्जेक्ट हो गया बट मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं. उसका मेन रीज़न क्या था? रिवीजन ना करना. और जब हम कोई भी बुक, लेट कर लो कोई भी बुक, आप मैथ कर रहे हो या फिर रीजनिंग कर रहे हो, कोई भी जीके का कोई भी पोर्शन आप रीड आउट कर रहे हो जो आपके पेपर में आने वाला है और आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ा हुआ बिल्कुल जीरो है. तो अगर आपको उस जीरो से ऊपर उठना है तो एक ही रास्ता है, वो रिवीजन का. अब बात आती है कि रिवीजन, चलो हमें पता तो चल गया रिवीजन होनी चाहिए, तो हमें वो करनी कैसे है. देखो, मैं रिवीजन करती हूँ. जैसे अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ये करती थी जो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं पूरी बुक पढ़ने के बाद फिर फर्स्ट चैप्टर पर आती हूँ और फिर लगता है कि सब न्यू. बट अब मैंने चेंजेस किए हैं. अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करने के बाद रेक्टिफिकेशन क्या निकाला है कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी, उस चैप्टर को रिवाइज करूंगी, फिर सेकंड चैप्टर पढ़ूंगी. और बेसिकली जो मेरी शॉर्ट टर्म, अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो ये होती है कि मैं एक चैप्टर पढ़ूंगी और उस चैप्टर में 4 पेज हैं तो पहले फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर सेकंड पेज पर आने से पहले फर्स्ट पढ़ा, फिर थर्ड पेज पर आने से पहले फर्स्ट सेकंड दोनों पढ़े. ऐसे ही फोर्थ पेज पर जब आती हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पेज पढ़ के फिर मैं फोर्थ पर आती हूँ. उससे क्या होगा ना, फर्स्ट पेज तो आपको बिल्कुल ही, मैं कहूँगी 99% आपके माइंड मैप की तरह छप चुका होगा कि हाँ, ये पेज है और इसमें ये चीज़ें पढ़नी है. तो ये शॉर्ट टर्म के लिए है क्योंकि उसमें चैप्टर छोटे होते हैं ना, तो चैप्टर वाइज आप रिवीजन कर सकते हो. बट अगर आप बात करें सब्जेक्ट की तो मैं क्या करती हूँ, अब एक पर्टिकुलर डे का पर्टिकुलर टाइम मैंने स्लॉट ले लिया है कि इस स्लॉट में सिर्फ रिवीजन होगी और उसी को मैं परफॉर्म करूँगी. ये जो स्लॉट होता है ये मेरा होता है मॉर्निंग का स्लॉट. जब भी मैं सुबह उठती हूँ, चाहे मैं 4 बजे उठूँ, 3 बजे, 2 बजे, जब भी मेरी आँख खुलती है, और उसका मैं पहला 2 घंटे का जो टाइमिंग है ना वो मैं रिवीजन को देती हूँ. और उसमें मैं क्या करती हूँ, कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया और इसको रिवाइज़ करना स्टार्ट कर दीजिए. चाहे मुझे 2 दिन लगे पूरे सिलेबस को रिवाइज़ करने में, 3 दिन लगे, 5 दिन लगे, कितने भी दिन लगते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देने वाला ये है कि मैं मॉर्निंग का स्लॉट ले रही हूँ जिसमें हमारा माइंड जो है 100% एक्टिव होता है. आपको बिल्कुल थकान महसूस नहीं होती है
और आप अच्छे से अपने एक्टिव माइंड के साथ रिवीजन कर रहे होते हैं, तो वो आपके माइंड में बहुत ही अच्छा ग्रैब होता है। ठीक है, तो आप भी ये टिप्स अपना सकते हैं कि रिवीजन करो तो पहला स्लॉट आपका रिवीजन का होना चाहिए। और रिवीजन कैसे करें, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। रिवीजन बेसिकली यही है कि आप चैप्टर्स का स्लॉट बना लीजिए, ये माइंड मैप बना लीजिए कि मैंने ये सिलेबस, कोई भी सिलेबस, सब्जेक्ट, वट एवर, इतने दिन में मुझे करना है। लेट कर लो मेरे पास डिजास्टर मैनेजमेंट का या 4 टॉपिक हैं, उसमें आई मीन 4 चैप्टर्स हैं और फिर MCQ वगैरह। तो अगर मुझे टाइम कम मिल रहा है 1 आवर का, 2 आवर्स का, मैं क्या करती हूँ, 5 डेज लेट कर लो, अलॉट कर दिए, वो 5 दिन सिर्फ मैं NDM में करूँगी। और पहले जो भी पोर्शन, पहले उसकी थ्योरी रीड आउट की, फिर उसके MCQ लगाए और फिर यूट्यूब से MCQ लगाए। मैं मतलब आजकल यही परफॉर्म कर रही हूँ। उससे होता क्या है ना, थ्योरी पढ़ने मेरी रिवाइज हो गई, फिर मैंने चेक किया अपने आप को क्वेश्चन प्रैक्टिस से कि ये चीज़ें जो मैं पढ़ के आई हूँ, जो मैं रिवाइज करके आई हूँ, क्या वो मुझे आती है, नहीं आती है। तो अगर मुझे कहीं पर भी डाउट होता है तो मैं उसको फिर से जाके चेक करती हूँ कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व नहीं हुआ, ये रिलेटेड टू दिस था। तो ये एक तरह से रिवीजन हो गई। सेकंड जो मेथड है, मतलब अगर मैं बात करूँ, थर्ड जो मेथड है वो ये एक्टिव रिकॉलिंग। आप जब एज ए हाउस वाइफ हैं तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है किसी स्टडी का, किसी भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन का, और आपको compete करना होता है ऐसे स्टूडेंट से जो कि मतलब उनको ज़्यादा काम नहीं है, या फिर उनके पास एक्स्ट्रा जो 8 आवर्स फुली डिनोट कर रहे हैं अपने स्टडी से, तो उनके साथ compete करना है। तो आपको एक मेथड और है रिवीजन का, वो ये कि आप एक्टिव रिकॉलिंग करें। आप कोई काम कर रही हैं, घर का काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, या फिर कपड़े धो रही हैं, या फिर बर्तन साफ़ कर रही हैं, उस टाइम पे ना आप कोई भी एक टॉपिक सोच लीजिए माइंड में कि हाँ मैंने कल या आज मॉर्निंग में ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें ये पॉइंट्स थे। और अगर आपको कहीं पे ये लगता है ना कि हाँ, जैसे NDMA की स्थापना कब हुई, या फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और मुझे लगता है माइंड में कि मुझे पता नहीं कि कब हुई, स्किप हो गया माइंड से, तो तुरंत जाओ पहले चेक करो कि इसकी क्या थी और उसके रिवाइज। ये होता है एक एक्टिव रिकॉलिंग, कि आप घर का काम करते वक्त भी आप इसको कर सकते हो, और ये आपको एनालाइज भी करवाता है कि हाँ आपका ये पोर्शन इतना क्लियर है और इस चीज़ में आपको डाउट है। ये भी रिवीजन की बेस्ट ट्रिक है और सभी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेगी। और टाइम स्लॉट मैं आपको बता ही चुकी हूँ। फोर्थ जो मेरा पॉइंट रहता है वो ये कि जब भी मैं रिवीजन करती हूँ ना, और मुझे लगता है कि ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहेंगे, या फिर इसमें मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं उसको ना लिख लेती हूँ साथ साथ। पेन रखती हूँ एक और पेपर रखती हूँ, उसके ऊपर ना वो लिख लेती हूँ। मुझे जब बेसिकली प्रॉब्लम होती है ना, वो यहाँ होती है कि ये कब आया था, मतलब इसका जैसे सन होते हैं ना, उनको याद करने में, हेडक्वार्टर याद करने में, उनमें प्रॉब्लम होती है। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कब हुआ था, है ना, 2005 में एक्ट आया। ठीक है, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें याद रहती है, कुछ नहीं। तो जो याद नहीं रहेंगी उसको पेज पे लिख लिया और इसको रिवाइज किया और उसको कहीं पे चिपका लिया। उससे क्या होगा कि जब मैं उसको रिकॉल करूँगी 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, और वो चीज़ें मुझे सामने मिलेंगी, तो मैं उसको अच्छे से लर्न कर पाऊँगी। और ये मेरी ट्रिक रहती है फोर्थ। तो होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आई होंगी, और मैं कहती हूँ ना कि आप इनको अपना के देखिए। देखो, आपको लर्न तो करना ही है, आपको रिवाइज भी करना है, बट जो ये टिप्स मैंने आपको शेयर की, फर्स्ट थी कि आप चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए कि एक चैप्टर को कैसे रिवाइज करना है। दूसरा, आप टाइम स्लॉट कौन सा दे रहे हो रिवीजन को। तीसरा, जब आप उसको रीड आउट करते हो तो कैसे रिवाइज करना है। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि आप एक्टिव रिकॉलिंग कीजिए, है ना। तो इन चारों स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे ना, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 10 दिन में खुद से इतना इम्प्रूव महसूस करोगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ ये जो मैंने पढ़ा है ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। और ये जब आपके अंदर आ जाता है ना, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और कॉन्फिडेंस ही है ये जो कि आपको हर चीज़ में सक्सेस दिलाता है। तो मैं यही कहूँगी, 4 बुक पढ़ने की बजाय आप एक बुक पढ़िए, बट उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। वही चीज़ें हैं जो आपको, आपने एक स्टेप को और ज़्यादा बेहतर
बनाती है प्रिपरेशन को आपकी। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी टिप्स जो है वो शेयर करती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जो न्यू व्यूवर्स हैं, आप सब्सक्रिप्शन का बटन जो है, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू आने वाली वीडियोस है आपके मिस ना हो जाए और आप जो है अपनी प्रिपरेशन में पीछे नहीं रह जाए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।